नमस्कार, मैं गजेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स पर। बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जो आपके हर एग्जाम में यूज होता है और बेसिक कैलकुलेशन में भी यूज होता है। चैप्टर का नाम है सर्ट्स एंड इंडीज, घातांक एवं करनी। इस चैप्टर का बेसिक बड़ा ज़बरदस्त है। आपको इस वीडियो में मैं बेसिक सिखाऊंगा कि किस तरीके से सर्ट्स और इंडीज के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, किसको जोड़ा जा सकता है, किसको माइनस किया जा सकता है। बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है सर्ट्स और इंडीज के चैप्टर में, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद रियलाइज करेंगे कि कितने अच्छे तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस भी रखे हैं, यानी लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किए, पहले आपको मेथड समझाएं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर जाएं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें सीखने के लिए, मैं दावा करता हूं इस बात का। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं वो भी एडवांस लेवल की होगी। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन टच किए हैं जो एडवांस लेवल के हैं। आप देखें, इस वीडियो को एंजॉय करें और नए नए कॉन्सेप्ट सीखें। अगर सर्ट्स की बात की जाती है तो इसकी डेफिनेशन होती है, सर्ट्स का मतलब होता है कि टू फाइंड ए रूट ऑफ ए नंबर यूजिंग सिंबॉलिक नेम इज कॉल्ड द सर्ट्स। यानी हम किसी सिंबॉलिक नेम का यूज करते हैं, कहता है किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नामकरण होता है। सांकेतिक नाम मतलब देखो इस तरीके से सर्ट्स होते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका नाम है स्क्वायर रूट, ये क्या है क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एंड nth रूट। यानी ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आप इसे देख पा रहे होंगे, ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बोल रहे हैं सर्ट्स। और इसमें एक चीज और है कि अगर इसके अंदर लिखने वाली संख्या, जैसे मान लो मैंने ये बनाया और इसके अंदर मैंने 4 लिख दिया, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाती है, ये होता है 2। तो अब इसको हम सर्ट्स नहीं बोलेंगे क्योंकि इसको हमने सॉल्व करके एक इंटीजर निकाल लिया। अगर किसी का इंटीजर, किसी को सॉल्व करके हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो सर्ट्स नहीं होता है। सर्ट्स कब होगा, अगर हमने ये लिखा √5, √5 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट हम इंटीजर नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, करनी कहलाएगा, सर्ट्स कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सर्ट्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ सर्ट्स, यानी सर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। सर्ट्स 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्ट्स की बात करते हैं तो सर्ट्स आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इक्वल सर्ट्स और एक होता है आपका अनइक्वल सर्ट्स। क्लियर, यानी इसे हम कहते हैं, इसे सिमिलर भी कह सकते हैं, सिमिलर सर्ट्स, और ये होता है आपका डिसिमिलर। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं समानकरणी, समानकरणी, और ये होती है आगे असमानकरणी, समानकरणी और असमानकरणी। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, आप इसे कह सकते हैं सजातीकरणी, सजातीयकरणी, और ये होता है विजातीयकरणी। ये हिंदी में 2 अलग अलग नाम होते हैं, इसके मीनिंग एक ही होता है, सजातीयकरणी, विजातीयकरणी। अब इनके एग्जाम्पल देने से पहले कि क्या सजाती होती है, क्या विजाती होती हैं, किसको जोड़ा जा सकता है, किसको घटाया जा सकता है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इनके बारे में कुछ और डिटेल सीख लेते हैं कि एक्चुअली में जो करनी की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब इसकी घात क्या है ना, कितने घात की करनी है। ये छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले उनके बारे में सीख लेते हैं जब हम जाएंगे इनके एग्जाम्पल पर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ करनी के बारे में। अगर मैं करनी का सिंबल की बात करता हूँ, सिंबल, सिंबल्स, मान लो अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है ये, या फिर लिखा हुआ है ऐसे और ये रूट में 2 लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो नेम होता है, इसका नेम होता है बेटा स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं इसे, स्क्वायर रूट, या हिंदी में कहेंगे वर्गमूल। ये होता है आपका वर्गमूल। क्लियर, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, इस करनी का ऑर्डर क्या है, यानी इस करनी की घात क्या है। तो आप देख रहे हैं इसको हम क्या लिख रहे हैं, ये स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसका ऑर्डर होता है 2, या फिर कह सकते हैं 2 घात की करनी, इसको कह सकते हैं हम 2 घात की करनी। सर्ट्स ऑफ 2 ऑर्डर या ऑर्डर 2। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा ये स्क्वायर रूट एक्स,
अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है x की पावर 1/2। क्या हो जाता है? x की पावर 1/2। यानी अगर हमने किसी नंबर पे ये स्क्वायर रूट लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा 4 की पावर 1/2। 4 की पावर 1/2 होगा, और इसको फिर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 1/2। अब आगे से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी आपने देखा √4 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट बनाते हैं। अगर ये लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट मान लो मैंने लिखा ये, और ये 3 बना दिया इसके बीच में, तो इसको बोलते हैं हम क्यूब रूट। इसको बोला जाएगा क्यूब रूट, यानी ये होता है घनमूल। क्यूब रूट यानी घनमूल। इसकी जो ऑर्डर रहेगी वो ऑर्डर कितना रहेगा? 3, या कह सकते हैं 3 घात की करनी। क्या हो जाएगा? 3 घात की करनी। और इसका एग्जाम्पल लेंगे तो इस तरीके से बन जाता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 1/3, यानी जितना भी यह नंबर रहेगा करनी के अंदर वो कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा, यानी 1/3। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, 8 की पावर या 8 का क्यूब रूट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को हम ब्रेक करेंगे तो बन जाएगा 2 की पावर 3। 8 कितना बन जाएगा? 2 की पावर 3। और इसका मतलब क्या हो जाता है? 1/3। अब इसमें क्या करते हैं? गुणा हो जाता है, तो ये पावर 3 से 3 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 2। इसी तरीके से आगे और देखते हैं। अगर ये इस करनी के बीच में 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है 4th रूट। क्या हो जाएगा? 4th रूट। 4th रूट का मतलब ऑर्डर हो गया 4, यानी 4 घात की करनी। क्या बोल सकते हैं इसे? 4 घात की करनी। इधर हमने 4 लगा दिया तो ये x की पावर 1/4 हो जाता है। ऐसे ही आप इसे आगे तक लेके जाएंगे, और मैंने इधर लिख दिया n, यानी इस सर्ट्स के अंदर n लिख दिया, तो इसका मतलब होता है nth रूट। इसका मतलब हो जाता है nth रूट, या फिर n घात की करनी, सर्ट्स ऑफ ऑर्डर n घात की करनी। ये मैंने x लिखा तो ये हो जाएगा x की पावर 1/n। हमेशा याद रखेंगे, इस तरीके को एक्सप्लेन करते तो बट्टे में 1/3 1/4 इस तरीके से चला जाता है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी सर्ट्स के बारे में। सर्ट्स होता क्या है, पावर क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, घात क्या होती है, उसे कुछ भी आप बोल सकते हैं। मैंने बोल रहा हूँ ऑर्डर या फिर घात, एक ही बात है। ठीक है, अब इसके बाद किसको जोड़ा जा सकता है, किसको घटाया जा सकता है। हम बात कर रहे थे सिमिलर और डिसिमिलर की, यानी समान करनी और असमान करनी की। पहुंचते हैं उसी पे। हमने बताया था समान करनी और असमान करनी, क्लियर। अब समान करनी वो समान करनी होती हैं, समान करनी क्या होंगी इसे सीखो। इसका मतलब होता है, समान करनी का मतलब होता है कि जिनकी यानी अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ सर्ट्स एंड जो नंबर होता है सर्ट्स के अंदर आर सेम, मतलब करनी की घात और करणीकृत संख्या अगर सेम है तो क्या हो जाएगा? समान करनी हो जाएगा। मतलब आपको दोनों चीज देखनी पड़ेंगी इसमें। मैं एग्जांपल देता हूं इसका। मैंने लिखा √x, क्या लिखा? √x। फिर मैंने लिखा 2√x, फिर लिखा मैंने 5√x। तो अब आप इधर देखेंगे, इसमें इसकी करनी कितनी है, यानी इसकी घात कितनी है? 2। ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, और ये भी स्क्वायर रूट है। इसके अंदर लिखी संख्या कितनी है? x, x और x। तो मैंने बताया अगर घात भी सेम है और उसके अंदर लिखी संख्या सभी जगह पे सेम है, आप देख पा रहे हैं इधर क्या है? सभी जगह कितना है? x, x, x है। यानी करणीकृत संख्या कितनी आ रही है आपकी? ये x आ रही है, और ये भी x आ रही है, और ये भी x आ रही है, और इनका सेम रूट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये इक्वल सेट्स हो जाएंगे। क्लियर। अब इक्वल सेट्स को कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया इक्वल सेट्स, या सिमिलर सेट्स। ठीक है, बताया मैंने कि इसकी जो घात होगी, करनी की घात होगी, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर मैंने लिखा ये क्यूब रूट एक्स वाई, दूसरा एग्जांपल लिया मैंने 3 क्यूब रूट एक्स वाई, नेक्स्ट एग्जांपल लिया 4 क्यूब रूट
एक्स वाई। अब आप ये देखो, ये फिर से इसी कैटेगरी का है, इसे हम कहेंगे समान सेट्स। क्यों कहेंगे समान सेट्स? क्योंकि इनकी जो घात की करने की घात है वो कितनी है, 3 है, यानी ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है। आप इधर 4 को देख पा रहे हैं, ये 3 है और ये 4 है, तो ये क्या है बेटा, ये है आपका कोफिशिएंट। ये क्या है, कोफिशिएंट, यानी इसे बोलते हैं गुणांक, इसे कहते हैं गुणांक। इधर ये भी क्या है, कोफिशिएंट है। इसका कोफिशिएंट क्या है, जब कुछ नहीं होता तो कोफिशिएंट 1 होता है। यानी एक्चुअली में जब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐड कर सकते हैं और हम इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास में सिमिलर सेट्स है, सजाती करनी है, तो उनको जोड़ा जा सकता है, उनको घटाया भी जा सकता है। अब अगर हम इनको सबको प्लस करना चाहते हैं, इनको प्लस करेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा, इनका कोफिशिएंट प्लस हो जाएगा। यानी ये 1, ये 3 और ये 4, टोटल मिला के कितना हो गया, 8 हो गया। और इधर ये एक्स वाई और ये क्यूब रूट, यानी फाइनली इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ निकलती है कि अगर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास में समान करनी होनी चाहिए, क्योंकि असमान करनी को ना जोड़ा जा सकता ना घटाया जा सकता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं असमान करनी का। असमान करनी को एक्सप्लेन करते हैं होती क्या है। चलो इधर ही देख लेते हैं असमान करनी। असमान करनी का मतलब होता है कि करनी की घात, मतलब ऑर्डर ऑफ द सेट्स, या फिर करणीकृत संख्या, या फिर करणीकृत संख्या। मैंने बोला करनी की घात या फिर करणीकृत संख्या, दोनों में से कोई भी अलग होती है तो हम उसे असमान करनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करणीकृत संख्या क्या हो, करनी की घात या फिर करणीकृत संख्या अलग हो या डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रूट एक्स, नेक्स्ट लिखता हूं मैं रूट एक्स वाई। तो आप इधर देख रहे हैं कि इनकी जो करनी है, करनी की घात है, वो तो सेम है, लेकिन इसके अंदर जो संख्या लिखी है वो क्या है, वो अलग है। इधर x है, उधर xy है, तो ये दोनों की दोनों क्या कहलाई जाएंगी, ये आपकी असमान करनी कहलाई जाएंगी। इसको कहेंगे हम डिसिमिलर सेट्स। अब इनको अगर प्लस करने की बात करते हैं तो ये प्लस नहीं हो पाएगा, यानी प्लस होने का मतलब है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं कि अगर हमने करणीकृत संख्या को सेम रख लिया और इसकी घात को चेंज कर दिया, आप इधर देख रहे हैं ये क्या है, स्क्वायर रूट एक्स, और ये क्या है, क्यूब रूट एक्स, तो भी ये असमान करनी कही जाएंगी। तो यहाँ से आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है कि असमान करनी वो करनी होती है जिसमें या तो करणीकृत संख्या अलग हो या फिर उसकी घात अलग हो, यानी ऑर्डर उसका डिफरेंट हो। लेकिन इसमें क्या था, इसमें दोनों चीज सेम होनी चाहिए थी, उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए था और उसके अंदर लिखी हुई संख्या भी सेम होनी चाहिए थी, तभी वो समान करनी बनते थे। असमान करनी में क्या होता है, दोनों में से कोई भी अलग हो जाता है तो असमान करनी कहलाती है। इनको ना तो हम ऐड कर सकते हैं और ना ही इन्हें घटा सकते हैं, इनमें से दोनों में से कोई भी ऑपरेशन इनके साथ परफॉर्म आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बात थी, ये इंट्रोडक्शन था सेट्स का होता क्या है। अब इसके बाद में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, वो सब हम बातें करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं, हम रूल्स करेंगे। क्वेश्चन से पहले हम इसके जो बेसिक रूल होते हैं वो देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सेट्स, ये जानना बहुत जरूरी है, बिना इसके आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नंबर 1, अगर मैंने बेस सेम रखा, मैंने लिखा x की पावर a गुणा में x की पावर b गुणा में x की पावर c। मान लो मैंने ये 3 संख्या ली, तीनों का बेस यानी आधार क्या है, सेम है, और उनकी पावर क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब हो जाता है कि जो सेम बेस है उसके ऊपर इन पावर को जोड़ देते हैं, यानी प्रोडक्ट में पावर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर बेस सेम है सभी का और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है,
तो उनकी पावर को हम जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैंने लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो बनेगी वो बन जाएगी 2 की पावर, यानी बेस 2 है, सभी पावर को हम क्या कर देंगे प्लस 3 5 एंड 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 11। 2 की पावर 11 को आप सोल्व कर लेंगे, जो भी आंसर होता है वो आपका बन जाएगा। तो मतलब ये है कि पहला पॉइंट कहता है कि अगर बेस सेम है तो उनकी पावर को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b, यानी सेम बेस है, पावर अलग अलग है और उन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड का मतलब होता है हम इसे लिख सकते हैं x की पावर a अपॉन में x की पावर b। ठीक है, डिवाइड को क्या लिख सकते हैं, अपॉन में, बट्टे में लिख सकते हैं। तो जब सेम बेस होता है तब पावर क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती हैं। ये हो जाएगा आपका x की पावर a माइनस बी, x की पावर a माइनस बी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा कि 2 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 16। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसकी पावर को माइनस कर देंगे, 21 माइनस 16, ये हो जाएगा 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 की वैल्यू जो होती है आप उसे पुट कर देंगे, ये होती है 32। तो आंसर क्या आ गया, 32 आ गया। तो यहाँ से हमने ये 2 नियम सीखे कि जब बेस सेम होता है गुणा में पावर को जोड़ते हैं और भाग में पावर को घटा देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने लिखा ये, मैंने लिख दिया 18 की पावर 24 डिवाइडेड बाई 12 की पावर, मान लो इधर लिख दिया 15। पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ 18 है और यहाँ 12 है, बेस सेम नहीं है, तो आप इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 18। 18 को तोड़ेंगे, देखो पहले से ऐसे लिख लेते हैं, 18 की पावर 24 बटे में 12 की पावर 15। अब इस 18 को आप लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, यानी ये होता है आपका 9 दूनी 18 और 9 को प्राइम में तोड़ेंगे तो 3 गुणा 3, यानी ये बन जाएगा 3 गुणा 3, यानी 3 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 1। देखो ये हो गया 9, 9 दूनी 18, ऊपर पावर कितनी है 18 अपॉन में 12 को तोड़ेंगे तो 12 क्या होता है 4 गुणा में 3, 4 गुणा में 3, यानी 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1 की होल पावर कितनी 15। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अभी मैं एक और नियम बताऊंगा क्या होता है, जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलती है तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी अगर मैं करता हूँ x की पावर n की पावर m, तो ये नियम होता है कि x की पावर n गुणा में m हो जाता है, यानी पावर क्या हो जाती है, पावर में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो अब आप इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे तो 3 की पावर 2 गुणा में 18, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, ये बनेगा 3 की पावर 36 गुणा में 2 की पावर 1, 1 का गुणा 18 में करेंगे तो 2 की पावर 18 हो जाएगा अपॉन, फिर सेम रूल इसमें लगाएंगे 15 या 2, तो 2 गुणा में 15, ये हो जाएगा 2 की पावर 30 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 1 का गुणा 15 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। हमने देखा कि बेस यहाँ पे कितना आ रहा है 30 आ रहा है और यहाँ बेस कितना आ रहा है 18 आ रहा है, तो दो की ये जो हो जाएगी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये 15 माइनस हो जाएगी, यानी फाइनली यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो बन जाएगा आपका, मैं इधर ही कर देता हूँ, ये देखेंगे 3 इधर 15 इधर 16, तो क्या हो जाएगा ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 3 की पावर 36 माइनस 15, 36 माइनस 15 हो जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई 2, 18 माइनस कितना 30, ये हो जाएगा। अब आगे से सॉल्व करते हैं तो 36 में से 15 घटा देंगे, क्या बन जाएगा 36 में से 15 घटाएंगे तो 3 की पावर बच जाएगा 21 गुणा में ये बच जाएगा 2 की पावर 18 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 12। फिर से इसे आगे सॉल्व करेंगे और इस तरीके से ये बनता है। तो मैंने यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि जब पावर यानी पावर कुछ अलग दे रखी है और बेस सेम दे रखा है तो हम मल्टीप्लाई में तो उनको जोड़ते हैं, और लेकिन जब डिवाइड होता है तो डिवाइड में उन पावर को घटाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो और नियम है, मैंने 2 नियम की बात करी, उसके बाद हम देखते हैं आगे। रूल नंबर 3 में हम बात करते हैं
देखो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसी को रूल में मैं कन्वर्ट करता हूं। लिखा मैंने एक्स की पावर ए की होल पावर बी, एक्स की पावर ए की होल पावर बी, इसका मतलब होता है एक्स, इसका मतलब होगा एक्स की पावर ए इंटू बी, यानी क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। अभी हमने एग्जाम्पल किए थे उसके, सेम इसी लॉजिक पे डिपेंड थे। अब दूसरी बात होती है, अगर मैंने ऐसे लिखा एक्स की पावर ए की पावर बी, देखो इन दोनों में अंतर है। ये कहता है एक्स की पावर ए की होल पावर बी, यहाँ पे क्या है एक्स की पावर ए की पावर बी, तो यानी ये इसके बराबर कभी नहीं होता है। ये चीज आप याद रखेंगे, x की पावर a की पावर b इज नॉट इक्वल टू x की पावर a की होल पावर b। मतलब एग्जांपल लेते हैं किसका, मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 3, और मैं लिखता हूं 2 की पावर 2 की होल पावर 3। अब इसकी वैल्यू इक्वल आएगी क्या, इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आती है। जैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर, और ये लिखा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब हो जाता है 8, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8, और ये क्या होता है 2 की पावर, ये हो जाएगा 2 गुणा में 3, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 6। तो आप देख रहे हैं ये 2 की पावर 8 और ये 2 की पावर 6, यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। तो यहाँ से ये जो इसका नियम बनता है, इसका ये नियम बनता है कि ये दोनों सेपरेट हैं, ये और ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर। अब यहां से हम और नियम की बात करते हैं, इसका नेक्स्ट देखेंगे। मान लो अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, मैंने लिखा ये, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था x की पावर 1/2, यानी स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा 1/2। अगर मैंने लिखा x की पावर n तो स्क्वायर रूट लगाया, तो इसका मतलब होता है x की पावर n, ठीक है, x की पावर n, x की पावर n की पावर 1/2 की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2। यानी इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा n/2। नेक्स्ट मैंने लिखा x की पावर n, इधर m और इधर बनाया p। आगे से एक्सप्लेन करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर n। अब देखो जैसे जैसे ये स्क्वायर रूट लग रहा है या कोई भी nth रूट mth रूट लग रहा है, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 में m, ठीक है। इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1 में p। आगे से ये बन जाएगा x की पावर n गुणा में 1/m, फिर बाहर निकालेंगे तो फिर से गुणा हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 में p। यानी फाइनली ये बन जाएगा x की पावर ऊपर हो जाएगा n/m में p। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है किस तरीके से ना सॉल्व कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद एक और नियम होता है, नेक्स्ट नियम है, अगर पावर माइनस में दे रखी है, नेगेटिव पावर दे रखी है, मैंने लिखा x की पावर -1, x की पावर -1, इसका मतलब हो जाता है 1/x। यानी जब जरूरत पड़ेगी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में वाइस वर्सा रिलेशन होता है, ठीक है। यानी एग्जांपल लेते हैं इसका, मैंने लिखा 2 की पावर -3, 2 की पावर -3, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2 की पावर 3। यानी ये जो माइनस की पावर थी नीचे आके प्लस की पावर हो जाती है, ये बन जाएगा आपका 1/8। 2 की पावर -1 लिखा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस हो जाएगा, ये पावर 1 है तो 1/2। कोई भी संख्या लिखी है और उसके ऊपर नेगेटिव पावर लगाई है तो हम उसे अपॉन में ले जाते हैं और उस पावर को प्लस कर देते हैं। क्लियर। अगर मान लो कि मैं इसे नेक्स्ट नियम में कन्वर्ट करता हूं, मैंने लिखा x अपॉन में y, x अपॉन में y की पावर -1, x अपॉन में y की -1 की पावर -1। अब आप इसे उधर ले जाएंगे तो यानी ये क्या चला जाएगा 1 में चला जाएगा, फिर y ऊपर जाएगा। तो इसे फाइनली हम क्या करते हैं, जब भी भिन्न के रूप में लिखी है और उसकी पावर माइनस में है तो आप इसे पलट देंगे, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये जो पावर थी ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी।
क्लियर, हमने क्या कर दिया, इसको अंश और हर को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया और पावर को प्लस में कर दिया। यानी अगर मैं लिखता हूं x अपॉन में y की पावर माइनस n, तो ये हो जाता है आपका y अपॉन में x की पावर प्लस n। ठीक है, इन सब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको मेथड आने चाहिए तभी आप उन सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम सीखते हैं, अगर मान लो किसी की पावर 0 रखी है, x की पावर 0, यानी कोई भी संख्या उसकी पावर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। किसी भी नंबर की पावर हम 0 कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होगा आपका 1। क्लियर। और इसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं हम, जो भी और कोई कॉन्सेप्ट बचा होगा उस समय पे हम उसे क्लियर करेंगे। अब जो बेसिकली जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से ऐसे कर लेते हैं। और इसके बाद एक और नियम है, वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं। एक नियम और है, वो क्या है, कहता है कि जब, नेक्स्ट नियम है आपका, इफ x की पावर a इक्वल्स टू x की पावर b, यानी मैंने ये लिखा कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ आप देखेंगे कि बेस सेम है और उनकी पावर दोनों की डिफरेंट है, देन a इक्वल्स टू b। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला नियम है इस चैप्टर का। यानी ये कहता है कि अगर संख्या दोनों सेम है और उनकी पावर अलग अलग है तो पावर क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। दूसरा पॉइंट ये होता है, इफ x की पावर a इक्वल्स टू y की पावर a, मैंने यहां पर क्या कर दिया, बेस को डिफरेंट कर दिया और पावर को सेम कर दिया, तो ये बनता है x इक्वल्स टू y, यानी इस कंडीशन में आपका बेस सेम हो जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और मैं एक एक करके क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ये लिखा है, सबसे पहले लिखा हुआ है ये वाली चीज क्वेश्चन नंबर 1 में। अभी मैंने बताया था ये क्या लिखा हुआ है, ये 3 बाहर नहीं है, ये कोफिशिएंट नहीं है, ये क्यूब रूट है, यानी ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये क्यूब रूट है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 है तो 8 को आप आगे ब्रेक करेंगे तो 8 क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 की पावर 1/3 बन जाएगा। यानी हम इसे इसके फैक्टर में तोड़ते हैं, जनरली प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर 3 की पावर 1/3। अभी आपने सीखा इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा में 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 2। क्लियर। नेक्स्ट, मान लो क्वेश्चन इस तरीके से है, इस तरीके से क्वेश्चन है तो इसे कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है 8 की पावर 1/2, तो सबसे पहले हम 8 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 8 क्या बनता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये बनता है। इसकी पावर कितनी है, ये 1/, यानी रूट लग रहा है तो कितनी है, 1/2, और पूरे की होल पावर कितनी है, 1/3। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 3 की पावर 1/2 की पावर 1/3। इसे आप आगे एक्सप्लेन करेंगे तो 2 की पावर, ये गुणा हो जाएगा 3 गुणा में 1/2 और ये क्या हो जाएगा, गुणा में 1/3। क्लियर। अभी आपने सीखा था नियम कि इस तरीके से होल पावर लगी होती है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 3 से 3 कट जाएगा, ये बचा आपका 2 की पावर 1/2, और 2 की पावर 1/2 क्या बन जाता है, √2, यानी इस सवाल का आंसर हो गया आपका √2। ठीक है। नेक्स्ट, मान लो ये लिखा हुआ है, अभी मैंने बताया था कि पावर माइनस में होती है, मैंने बताया था x की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं हम 1/x। ठीक है, अब इस नियम के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। आप देखेंगे -2 -2 पावर में जा रहा है, तो सबसे पहले नियम क्या कहता है, अगर इस माइनस को हम हटाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये सवाल बन जाएगा हमारा 1/-2 की पावर -2 की पावर +2। मैंने कहा कि जब भी माइनस होता है और उसे नीचे लाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो आप कहां से शुरू करेंगे, इससे जो सबसे ऊपर वाली पावर है उससे शुरू करेंगे। ये माइनस में है तो नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। आगे से एक्सप्लेन करेंगे, 1 में ये आया नीचे -2 की पावर, ये कह रहा -2 की पावर 2। फिर से देखो इसको अलग से हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा आपका, ये वाली चीज बन जाएगी -2 × -2। क्लियर। -2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, -2 × -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये बन गया प्लस का 4, यानी फाइनली हम क्या रख देंगे, इसके ऊपर बन गया प्लस का 4। क्लियर।
माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। आगे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में -2 की पावर 4। अब देखो इसे -2 की पावर 4, इसका मतलब क्या होता है -2 गुणा में -2 गुणा में -2 गुणा में -2। ठीक है, अब माइनस माइनस कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो जब भी पेयर में बनता है यानी इवन टाइम्स होता है तो प्लस बना देता है। तो यहाँ से क्या बन गया, प्लस का 4 बन गया, इधर से प्लस का 4 बन गया, तो 4 चौक 16, यानी ये बन गया 1 अपॉन में 16। आंसर क्या हो गया आपका 1 अपॉन में 16 हो गया। नेक्स्ट इसे देखते हैं। बेसिक से सवाल है, पहले मैंने बेसिक से क्वेश्चन लिए, उसके बाद में आप देखेंगे एडवांस क्वेश्चन भी होंगे, जो आपके सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने इस स्लाइड में लिए हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये क्या बनना है, ये 3 की पावर 2 की पावर 3 है, यानी होल पावर वाला केस नहीं है। यहाँ पर आप इसकी गुणा नहीं कर सकते। आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे करेंगे 3 की पावर, इसको पहले सॉल्व करना है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा 8, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8। क्या हो गया 3 की पावर 8। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो आप 3 की पावर 8 की वैल्यू देख लो कितनी हो जाएगी। 3 की पावर 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैसे निकालेंगे, यानी अगर 2 2 का जोड़ा बनाते हैं तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 4 बार बन जाएगा, यानी 3 8 बार है तो 9 कितनी बार बन जाएगा, 4 बार बन जाएगा। आगे इसका गुणा कर सकते हैं आप, ये 81 बन जाएगा और ये भी 81 बन जाएगा। 81 81 का गुणा कर लो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ये सवाल देखो, इसमें लिखा हुआ है थोड़ा सा, अभी जो क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ा सा एडवांस है ये। इसमें देखते हैं आप, ये इसे हम बना सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना 8, यानी ये बन गया 3 की पावर 8 माइनस। अब यहाँ पे क्या होना है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई होना है, तो ये बन जाएगा आपका 3 की पावर 2 3 6, यानी 6 बन जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये देखो कि ये क्या है, 2 की पावर 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 3 की पावर 8 है तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 6, क्योंकि गुणा में क्या हो जाती है, घात जुड़ जाती है, माइनस 3 की पावर 6। अब आप दोनों तरफ देख रहे हैं कि 3 की पावर 6 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, इधर से बचेगा 3 की पावर 2 और इधर से बचेगा माइनस का 1। मैंने क्या किया, मुझे पता है ये 8 क्या है, 8 में 6 आता है, यानी 6 और 2 को हमने अलग अलग कर लिया, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ पाते हैं। 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है, यहाँ से भी 6 यहाँ से भी 6, तो हमने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद में ये बन जाएगा 3 की पावर 6 और इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद या तो ऑप्शन में इतना ही होगा या फिर इसको सॉल्व करवाया गया होगा, उस तरीके से हम उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन सभी सवालों में बेसिक आइडेंटिटीज का यूज किया जा रहा है, कुछ स्पेशल नहीं है, बेसिक चीजें लगाई जा रही हैं। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चंस को बना पाएंगे। देखते हैं आगे और क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट ये देखो, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या है, कौन सी कंडीशन लगानी है, इधर देखो, इधर बेस में लिखा हुआ है, इधर बेस में लिखा हुआ है। आपसे पूछा x की पावर क्या है, x का मान कितना होगा। अब x का मान निकालने के लिए अभी मैंने लास्ट में बताया था, इफ x की पावर a इक्वल्स टू x की पावर b, तब क्या हो जाता है, a इक्वल्स टू b हो जाता है। यानी अगर बेस सेम है हमारे पास में तो हम क्या कर सकते हैं, हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो अब आप देखो कि जो पूछा गया वो कहां पर है, वो तो पावर में, राइट हैंड साइड की पावर में, और इधर क्या है, हम क्या करेंगे, बेस को इक्वल बनाएंगे, क्योंकि पावर को इक्वल नहीं बना सकते हैं, बेस को इक्वल बनाएंगे। बस आपको ये चीज समझनी है, अगर ये समझ में आता है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। इधर का बेस कितना है 15, इधर का बेस कितना है 25 और ये आपका 27। तो कैसे हम सेम करेंगे, सबसे पहले काम होता है कि आप इनको प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। पहले 25 का मतलब हो जाएगा, मैं इसे लिख सकता हूं 5 गुणा में 5। 25 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणा में 5 की पावर 3 गुणा। अगर मैं 27 की बात करता हूं तो 27 क्या होता है, 27 होता है आपका 3 3 9 3 27, यानी 3 की पावर 3। इसे लिखा जा सकता है 3 गुणा में 3 गुणा में 3 की होल पावर कितना 2। क्लियर। आगे इसे 15 ही छोड़ते हैं हम, 15 की पावर x। ठीक, अब हम कर क्या रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि बेस इधर तो 15 है, इधर भी 15 बन जाए। तो देखो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ये लिखा जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 3 गुणा में, इसे लिखेंगे 3 की पावर 3, 3 बार आया मल्टीप्लाई तो 3 की पावर 3 की पावर 2 और इधर 15 की पावर x। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, यहां से ये बनेगा 5 की पावर, ये क्या हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा, 5 की पावर 6
गुणा में इसका भी गुणा करेंगे तो 3 की पावर 6 इक्वल्स टू 15 की पावर x। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और सीखनी है, एक नियम और सीखना है। मैंने कहा था कि जो भी नियम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आएगा मैं वो बताता चलूँगा। मैंने लिखा x इंटू वाई की पावर n, x इंटू वाई की पावर n, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर n इंटू वाई की पावर n, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वाइस वर्सा रिलेशन है। ठीक है, तो अब मुझे ये दिखाई दे रहा है x की पावर 6 y की पावर 6, यानी ये x y अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वापस इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये लिखा जाएगा 3 पंजे 15, ये बन जाएगा 15, 15 की पावर 6, क्या लिख देंगे 15 की पावर 6 इक्वल्स टू 15 की पावर x। अब आप देख पा रहे हैं कि बेस क्या हो गया, सेम। बेस जब सेम हो जाता है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, सेम, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो समझ पा रहे होंगे सवाल को हम किस तरीके से कर रहे हैं। हर सवाल में लॉजिक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मेथड यूज करना है, इन चीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आप बेसिक से कर रहे हैं, अभी मैं ये जो क्लास ले रहा हूं एकदम आपको बेसिक चीजें सिखा रहा हूं, इसके बाद मैं दूसरी क्लास लेके आऊंगा मैं सर्ट्स और इंडीज पे, उस पर सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जो सीजीएल सीपीओ इन सभी एग्जाम में आते हैं। वो सभी क्वेश्चन आप जब कर पाएंगे जब सर्ट्स एंड इंडीज का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे कि कब हम जोड़ पाते हैं, कब उनमें गुणा कर पाते हैं, कब घटा पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से इसे खत्म करते हैं। ये सवाल है, इसमें देखो पावर दे रखी है माइनस में, अब माइनस में पावर दे रखी है तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, माइनस की पावर को क्या करते हैं, नीचे लाके प्लस में कर देते हैं। और मैंने बताया था अगर x बटे वाई में दे रखा है, x बटे वाई में दे रखा है माइनस, तो इसे पलट के क्या कर देंगे, इसे पलट देते हैं और पावर क्या हो जाती है हमारी, प्लस में हो जाती है। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा, इसको हम क्या कर दें, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं, पलट देते हैं, यानी ये बन जाएगा 125 बटे में 64 की पावर, अब ये क्या हो जाएगी 2 बटे 3, यानी पलटने पे क्या हो जाती है, पावर प्लस हो जाती है। अब आप देखो 125 क्या बनता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और 64 क्या होता है 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 की पावर 3 की होल पावर 2 बटे 3। इसको आगे लिखा जा सकता है 5 बटे 4, 5 बटे 4 की पावर 3 की होल पावर 2 बटे 3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे 4 की पावर 3 गुणा में 2 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी फाइनली बचा 5 की पावर 2 और 4 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 बन जाएगा 25 और 4 की पावर 2 बन जाएगा 16। तो इस सवाल का आंसर हो जाता है 25 बटे 16। इस बात को और समझ लो, मैंने ये क्या किया, मैंने ये किया है यहाँ पर एक नियम और मैं बता देता हूँ इसी के साथ में, जो मैंने यहाँ यूज किया है ये वाली चीज़। अगर मैंने लिखा है x की पावर n बटे में y की पावर n, क्या लिखा है x की पावर n बटे में y की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं x बटे y की पावर n, यानी होल पावर में n बना सकते हैं। और ये दोनों में वाइस वर्सा रिलेशन है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। मैथ्स में आप चीज़ों को LHS RHS साइड करके उसको यूज कर सकते हैं, यानी इसको ये और इसको ये, जैसे भी जरूरत पड़ती है हमें उस तरीके से हम क्वेश्चंस को यूज कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखते हैं। आप फिर से यही बात कह रहा है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा। यानी आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या है, x किस में आ रहा है, x आपका पावर में दिखाई दे रहा है, इधर ये पावर में दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसके बेस को सेम बनाएंगे। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि हम बेस को क्या करें, सेम बनाएं। अब बेस को सेम कैसे बनाएंगे, इधर देखो ये लिखा है 27 की पावर और ये लिखा है 243 की पावर। जनरली सवालों में क्या होता है, इस तरीके की डिजिट, इस तरीके के नंबर लिए जाते हैं कि वो इक्वल बेस में कन्वर्ट हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये भी 3 के पहाड़े में आता है और ये भी 3 से कट जाएगा, तो आप इसको 27 को क्या बना लेंगे, 27 को बना लेंगे। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3, यानी 3 3 9 9 3 27, 3 की पावर 3 का मतलब ये हो जाएगा 2x - 1। ठीक है, इस तरीके से बना लिया ये बन गया आपका 2x - 1 इक्वल्स टू, इधर देखेंगे ये लिखा है 243, और 243 क्या होता है, आप इसको 3 में ब्रेक करेंगे, यानी ये
इसको आप इसके फैक्टर करेंगे, जिसको बच्चा एकदम नहीं जानता है तो वो बड़े आसानी तरीके से ऐसे भी फैक्टर करके देख सकता है। यानी ये संख्या कितने से कट रही है, 3 से कट रही है। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 81 बन गया। अब 81 क्या होता है, 3 की पावर कितनी होती है 81 में, 4 होती है, ये पता होना चाहिए। यानी इसको आगे आप तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 27, फिर 3 तोड़ेंगे तो 9, फिर कितना बन जाएगा 3 और 3। यानी ये उन बच्चों के लिए जो एकदम बेसिक अभी स्टार्ट किया, उन्हें नहीं आता है, लेकिन आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें सीखनी है। तो यानी ये बन गया 3 की पावर कितना, 1 2 3 4 5, क्या बन गया 3 की पावर 5 की पावर 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने सीख रखा है कि इनका गुणा किया जाता है, इनका गुणा किया जाएगा, इसका गुणा किया जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 3 का गुणा ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा आपका 3 की पावर 2 गुणा में 2x माइनस 1 इक्वस टू 3 की पावर 5 गुणा में 3। अब देखो बेस हमारा सेम हो चुका है, हमें फाइनली क्या करना था, बेस को सेम करना था। बेस हमारा सेम हो चुका है तो इसकी जो पावर है उनको हम इक्वेट कर देंगे, यानी इसका गुणा अंदर करेंगे तो ये बन जाएगा, ये बनेगा आपका 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 4x माइनस का 2 इक्वस टू 15, क्या बन जाएगा 15। अब इसको सॉल्व करना है, ये 2 इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 4x माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और 15 में ऐड हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे तो ये बन गया 17 अपॉन में 4 और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 17 अपॉन में 4। तो सभी सवाल में जो हमने लॉजिक पढ़े हैं अभी तक बताए हैं उन्हीं का यूज करते जा रहे हैं और आसानी से सवाल हो रहे हैं। और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और होगा आगे। चलो इस सवाल को देखते हैं, फिर से वही बात कह रहा है ना, कोई भी अंतर नहीं है ज़्यादा, फिर से x की बात पूछ रहा है तो उसी नियम पर डिपेंड कर रहा है कि x कहाँ जा रही है, पावर में जा रही है, तो आप बेस को क्या करेंगे, सेम करेंगे। और यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि इधर 3 है और 27 भी क्या होता है, 3 में कन्वर्ट किया जा सकता है 27 को, यानी आप इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 8। हमने लिखा 3 की पावर x प्लस 8 इक्वस टू 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की होल पावर कितनी, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक है, बेस सेम हो चुका है, यानी इस 3 को बाहर निकाल देंगे, ये बन जाएगा, एक स्टेप और लिख देते हैं, बाकी जरूरत नहीं है इतना सब लिखने की, बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्लियर। अब बेस सेम हो गया तो पावर को सेम कर दो फटाक से, x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6x प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x निकालना है तो x को एक तरफ कर लो, इस x को उठा के इधर ले जाओ, इस x को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 में से कट जाएगा यानी 5x बचेगा। इस 3 को इधर लाएंगे, यानी जो वेरिएबल होता है उसे एक तरफ कर लेते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। 3 को इधर लाएंगे, 8 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, और x निकालना था तो x की वैल्यू आ गई 1, 5 से 5 को काट दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। नेक्स्ट ये देखते हैं, फिर से पूछ रहा है x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू कहां से निकलेगी, फिर से पावर से निकलेगी, यानी बेस को सेम करना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे a अपॉन बी और यहाँ पे क्या है, b अपॉन a अपॉन बी और b अपॉन a। आप किसी एक को माइनस कर दो और उसको पावर को इंटरचेंज कर दो, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a अपॉन में b की होल पावर 2x माइनस 3 इक्वस टू, मुझे क्या करना है, बेस सेम बनाना है, a बट्टे बी है तो यहाँ भी a बट्टे बी करना है, a को ऊपर ले जाओ, a बट्टे बी, यानी इन दोनों को, अंश और हर को हमने चेंज कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया, तो क्या करना है, पावर क्या हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगी, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाती है, माइनस है तो प्लस में हो जाती है। ठीक है, अब देखो इधर से फिर से बेस सेम हो गया तो पावर को हम डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 7, इस माइनस ने क्या कर दिया, साइन को चेंज कर दिया। अब x को एक तरफ करेंगे, ये x इधर आएगा, माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2x में एक x जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 3x, इस माइनस 3 को उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा यानी 10। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 अपॉन में 3, यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप कितने आसानी से इन सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं, यही तरीका होता है। अब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको रट जाएंगी और कैलकुलेशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है सवालों में। ठीक है, इसको करते हैं, बहुत ही अच्छा सा सवाल है और बहुत प्यारा सा, देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। बस आपको फास्टली ये सोचना है, ये √3 है, √3 का मतलब मैं कर सकता हूँ ये कितने, 3 की पावर 1/2,
3 की पावर 1/2 को बाहर निकालूंगा तो 5 से गुणा हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा मेरे पास 3 की पावर 1/2 यानी 5/2 बन जाएगा। सोचो फटाफट क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। इसको लिख रहे हैं हम 9 और हमारे पास बेस दिखाई दे रहा है, हम 3 बनाना है हमें, तो 9 क्या होता है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर 2 यानी पावर का क्या हो जाएगा गुणा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4। क्लियर? इक्वल्स टू ये 3 की पावर n गुणा में, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणा में, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया है, 3 में कन्वर्ट कर लिया बेस को। अब अभी आपने नियम सीखा था, जब बेस सेम होता है तो गुणा में पावर को जोड़ देते हैं, यानी इधर पावर जुड़ जाएंगी 5/2 प्लस में क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, इक्वल्स टू इधर देखेंगे 3 और ये सारी पावर फिर से जुड़ जाएंगी, जुड़ के क्या बनेंगे ये n प्लस में 1 प्लस में 1/2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि बेस सेम हो चुका है, तो पावर को क्या करना है, पावर को सेम कर देना है। पावर को सेम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/2 प्लस में 4 इक्वल्स टू n प्लस में 1 प्लस में 1/2। अब आप कितनी जल्दी इसे सॉल्व कर पाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो 1/2 को इधर लाना पड़ेगा, इसे 1 को इधर लाना पड़ेगा, तो दोनों चीज़ माइनस हो जाएंगी, यानी माइनस हो जाएंगी तो ये 5/2 कितना होता है भाई, 5/2 होता है 2.5, 2.5 में से आधा घट जाएगा तो 2 बचेगा। क्लियर? 2 बच गया, 2 और 4 6 हो गया, 1 को इधर लाएंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा, यानी फाइनली n की वैल्यू कितनी आ गई 5। आप कर लेना इसे, इन सब को इधर लाना, माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही सवाल। हाँ, इसमें देखेंगे थोड़ा सा चेंज किया गया है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट आप बेस को इक्वल नहीं कर पाएंगे इसमें, और आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो ऐसे सवालों में हम करते क्या है, एक अच्छा सा बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे। यानी ये इसको देखो, इसने क्या किया है इसमें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर में जोड़ रहा है, पावर में जोड़ रहा है तो मतलब बेस सेम होता है और बीच में गुणा होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मैं इस वाले को लिख सकता हूं 2 की पावर x गुणा में 2 की पावर 2। बोलो, समझ में आती है बात? मैंने कहा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये पावर क्या हो रही है, प्लस हो रही है। पावर प्लस कब होती है, जब उनका बेस सेम रहा होगा और बीच में क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तब पावर क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, पावर प्लस हो जाएंगी। इधर इसे क्या लिखेंगे, इधर पावर में क्या माइनस, और माइनस कब होता है, जब डिवाइड हो रहा होता है, यानी इसे लिख सकता हूं 2 की पावर x और ये क्या डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 68। ठीक है, फटाफट बनाते हैं इसे आगे। ये बन जाएगा आपका 2 की पावर x गुणा में 2 की पावर 2 ऐसी रखेंगे, प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर x बटे में 2 की पावर 2, यानी ये डिवाइड है तो हम इसे नीचे ला सकते हैं। अब यहां से देखो 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर x आ गया तो यहां से क्या बच गया, 2 की पावर 2 यानी 4 बच गया, प्लस इधर देखेंगे 2 की पावर x बाहर जा चुका है तो ऊपर 1 रह गया और नीचे कितना रह गया, 4 रह गया, इक्वल्स टू 68। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 1 17, 17/4 यानी 2 की पावर x गुणा में 17/4 इक्वल्स टू 68। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 की पावर x 4 का गुणा हो जाएगा और 17 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, यानी 64 गुणा में 4 बटे में 17, इसको काटेंगे 17 चौके 68, 4 आ गया। 2 की पावर x का मतलब हो गया 4 गुणा 4 का मतलब 16, और 16 को 2 बेस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 4, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आंसर हो गया आपका 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, इस चीज में इसमें ध्यान रखेंगे कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है, ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे चेंज किया। इसके ऊपर 1-2 सवाल और है, वो भी देख लेते हैं हम। देखो इसमें भी सेम वही लॉजिक है जो अभी लगाया है, प्लस हो रहा है तो प्लस कब होता है, जब बेस सेम होने के बाद मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो देखो इसे चेंज करते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x गुणा में 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर x इक्वल्स टू 320। अब आप ये देखो कि 2 की पावर x दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर x कॉमन आ चुका है तो 2 की पावर 2 बचा, इधर क्या चला गया, 2 की पावर x बाहर चला गया, पूरा स्टेप उठ के बाहर चला गया तो 1 रह गया, इक्वल्स टू 320। क्लियर? ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 और 1 5, यानी 2 की पावर x गुणा में 5 इक्वल्स टू 320। इस 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 6 30 और 5 चौके 20,
64, यानी 2 की पावर x बराबर 64 आ गया। अब 64 को आप क्या कर सकते हैं, 64 को आप 2 के बेस में तोड़ सकते हैं, तो ये होता है 2 की पावर 6। 64 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 6। तो x की वैल्यू फिर से यहाँ से निकलती है, x की वैल्यू आ जाएगी 6। यही इस सवाल का आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि जरा से हमने क्वेश्चंस के लॉजिक सीखे, यानी जो बेसिक था वो सीखा, और सारे सवाल चाहे आपका सीजीएल मेंस लेवल का हो या किसी का भी हो, आप सारे सवाल को आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सा चैप्टर है सर्ट्स एंड एनडीज, इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो एडवांस लेवल के और हैं सवाल वो रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। मैं फटाफट देख लेता हूँ, अगर एक आध दो सवाल और होता है तो इसका। हाँ, एक और है, ये देखेंगे। फिर से इसमें कह रहा है, देखो 3/4 और 4/3, 3/4 4/3। तो क्या करना है आपको, आप जान चुके हैं कि बस इसको इंटरचेंज करना है, चाहे इसको इंटरचेंज करो चाहे इसको इंटरचेंज करो। जैसे इंटरचेंज करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं कैसे करना है। ये 3/4 को ऐसे लिखते हैं, 3/4 की पावर 3x - 7 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका, इसको पलट दो, 3/4 की पावर हो जाएगा 2 - x, और ये क्या हो जाएगा माइनस में। मैंने क्या किया, 4/3 को 3/4 कर दिया, तो ये जो पावर प्लस में थी तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। बेस सेम हो चुका है, पावर को इक्वेट कर दो, 3x - 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -2 और ये प्लस का x। वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, x को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा, 7 को इधर ले जाएंगे तो प्लस जाएगा, और क्या बचेगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ये +7 हो गया, -2 हट जाएगा तो +5 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। इसका आंसर हो जाएगा 5/2। क्लियर? ठीक, इतने ही है आज की वीडियो में सवाल। तो आज मैंने कोशिश की है सर्ट्स और एनडीज का एकदम बेसिक समझाने की। अगली जो क्लास होगी इसके एडवांस लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, अभी अलजेब्रा में भी हम यूज करते हैं सर्ट्स एंड एनडीज का, किस तरीके से यूज होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अगली वीडियो का आप वेट करेंगे और एकदम अच्छे तरीके से हम उसे वीडियो को लेके आएंगे, जब तक आप इसके सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं आप उसे अच्छे से सीख लें। ठीक है, धन्यवाद।